क्लास 12th नागरिक शास्त्र यूपी बोर्ड 2024 के पेपर से संबंधित बहुत ही बहुमूल्य ये मॉडल पेपर जो हमने बहुत ही शोध करके तैयार किए हैं। इस पूरे प्रश्न पत्र को आप अच्छे से समझ करके एक बार बैठ जाइए यूपी बोर्ड में। निश्चित तौर पर काफ़ी बेनिफिट आपको मिलने वाला है। पेपर पूरा 100 अंक का है। निर्धारित देखिए समय और ये कुछ आपके निर्देश दिए गए हैं 1 से 10 तक इसमें बहुविकल्पी है। इसके बाद अति लघु उत्तरी, फिर लघु उत्तरी प्रश्न, फिर दीर्घ उत्तरी बहुविकल्पी प्रश्न यहाँ से शुरू है। इन प्रश्नों के आंसर भी हम देते चल रहे हैं, देखते जाइए। और सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न को समाहित किया गया है। यूपी बोर्ड प्रीवियस पेपर 2022-21 में आए हुए क्वेश्चन के आधार पर पेपर बनाया गया है। भारत में ऊर्जा संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? भारत में ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 में पारित किया गया था। द वाला विकल्प राइट होगा। प्रश्न दूसरा, निम्न में से कौन सा क्षेत्रीय दल नहीं है? जो क्षेत्रीय दल नहीं है उसमें आता है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। इसमें से देख लें भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, 100 वाला इसका विकल्प राइट होगा। तीसरा, विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1944 में हुआ था। इसमें ब वाला विकल्प राइट हो जाएगा। प्रश्न चौथा देखिए, संपूर्ण क्रांति के जनक थे। संपूर्ण क्रांति के जो जनक थे जयप्रकाश नारायण जी थे। 100 वाला इसमें राइट हो जाएगा। इसके बाद पांचवा देखिए, निम्न में हरित क्रांति की सफलता है। देखिए हरित क्रांति की सफलता, उत्पादन में रिकॉर्ड वृद्धि भी सही है, फसल क्षेत्र में भी वृद्धि हुई है, औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिले, उपयुक्त सभी। 2 वाला इसमें आपका राइट हो जाएगा सभी। छठवां देखिए, यूरोप में यूरो मुद्रा का प्रचलन कब शुरू हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट। तो यूरोप में 2002 में शुरू हुआ था यूरो मुद्रा का प्रचलन। 100 वाला राइट हो जाएगा इसमें। इसके बाद 7वां देखिए, वैश्वीकरण के युग में कौन सा संगठन विश्व के देशों के लिए व्यापक नियमावली बनाता है? वैश्विक संगठन के लिए वो जो होता है ना, वो है आपका विश्व व्यापार संगठन। ये तमाम प्रकार के व्यापक नियमावलियों में बनाता रहता है। अ वाला ही इसमें राइट हो जाएगा। प्रश्न 8वां देखिए, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद सदस्यों की कितनी संख्या है? तो इसमें टोटल संख्या आपका 15 माना जाता है। 100 वाला इसमें राइट हो जाएगा। प्रश्न 9वां देखिए, योजना आयोग की स्थापना के नीति आयोग का गठन कब किया गया था? तो ये जो गठन हुआ था जनवरी 2015 में गठित हुआ था। अ वाला ही इसमें राइट हो जाएगा। पूरे प्रश्न पेपर को समझ लें, अच्छे से समझ लें, और यदि पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आपके एग्जाम से संबंधित बहुत अच्छे क्वेश्चन आने वाले हैं क्वेश्चन पेपरों के। 10वां और बहुविकल्पी का लास्ट क्वेश्चन देखिए, क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध किससे था? क्योटो प्रोटोकॉल आपके पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित है, अर्थात जो विकल्प इसमें राइट होगा ब वाला विकल्प आपका राइट हो जाएगा। इसके बाद देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न यहाँ से शुरू होते हैं। अब जो लघु उत्तरी 11 से शुरू है, इसमें हमने ऑप्शनल क्वेश्चन भी रखा है, चूंकि पेपर में आपको एक ही क्वेश्चन देगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को समाहित करना हमारा उद्देश्य है। ओशियान का उद्देश्य क्या था? देखिए ओशियान का मुख्य उद्देश्य दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के बीच जो अर्थव्यवस्था है, सुरक्षा है, राजनीति है, संस्कृति है, उसको क्या करना था? वो लोग स्ट्रांग करते हैं, मजबूत करना है। अथवा इसमें हमने दिया कि चीन ने अमेरिका से संबंध कब बनाए थे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 1972 में अमेरिका से संबंध बनाया गया था। और प्रश्न 12 देखिए, सार्क देशों का नाम बताइए। देखिए सार्क देश जो होते हैं ना, उसमें कुल 8 देश रखे गए हैं। इसको दक्षेश भी कहते हैं, दक्षेश भी कहा जाता है। 8 देशों में जानते हैं, भारत, बांग्लादेश, एशियाई हैं सब। भारत है, बांग्लादेश है, पाक है, नेपाल है, भूटान है, श्रीलंका है, मालदीव है और अफगानिस्तान। ये 8 देश इस सार्क दक्षेश में रखा गया है। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन इसका फुल फॉर्म होता है। कई बार यूपी बोर्ड में आ चुका है। प्रश्न अथवा वाला देखें, लिट्टे को LTTE से व्यक्त किया जाता है। यह श्रीलंका में एक सक्रिय और उग्र तमिल संगठन माना जाता है, और यह संगठन क्या करता है? तमिलों के लिए एक अलग देश की मांग कर रहा है, जो LTT है या लिट्टे बोल सकते हैं इसको। प्रश्न 13 तक, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है? उनका कार्यकाल क्या होता है? तो न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या जो होती है 15 होती है, और उनका कार्यकाल 9 वर्ष का होता है। अथवा में देखिए हमने दिया बहुत इंपॉर्टेंट, विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना कब हुई थी? WTO की स्थापना जो है ना 1995 में किया गया था। ये उसमें जो संयुक्त राज्य अमेरिका था अपने हित के लिए ऐसा किया था WTO की स्थापना। अगला 14वां देखिए, भारत में नियोजन के किन्हीं 2 उद्देश्यों को लिखिए। तो भारत में जो नियोजन के उद्देश्य हैं, जैसे खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर होना नियोजन का एक उद्देश्य है। अगला होता है जैसे भूमि सुधार हुआ, तो भूमि सुधार करना और खाद्यान्न के उत्पादन में ज़्यादा से ज़्यादा वृद्धि करना उनका मकसद होता है। प्रश्न देखिए, अथवा में मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मिश्रित अर्थव्यवस्था अर्थात इसमें उत्पादन के 2 क्षेत्र शामिल होते हैं। मिश्रित का मतलब ही मिला जुला, तो 2 क्षेत्र इसमें शामिल है। एक सार्वजनिक होता है, सार्वजनिक, और दूसरा निजी होता है।
प्रश्न 15 देखिए, 15 है वैश्विक संपदा की सुरक्षा के लिए किए गए किन्हीं दो समझौतों के बारे में बताना है। तो वैश्विक संपदा की सुरक्षा के लिए जो उस समय न्यायाचार हुआ था, अंटार्कटिका 1959 का न्यायाचार था और मॉन्ट्रियल न्यायाचार 1987 का स्थापित हुआ था। अथवा दिया है कि पृथ्वी सम्मेलन कब और कहाँ हुआ था। तो पृथ्वी सम्मेलन ये भविष्य जो निर्माता होते हैं भविष्य की चिंताओं को लेकर के 1992 में रियो में पर्यावरण संरक्षण सम्मेलन किया गया था। रियो उस स्थान का नाम है, जिसमें तकरीबन 170 देश शामिल हुए थे। प्रश्न 16 देखिए, सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों के बीच दो मुख्य अंतर बताना है। देखिए, सार्वजनिक क्षेत्र का मतलब सरकार का उस पर हक रहेगा। सरकार क्या करती है, तमाम प्रकार के कर लेती है और उन करों से सार्वजनिक क्षेत्रों को चलाती है। जबकि निजी क्षेत्र क्या होता है, निजी क्षेत्र में ऐसी संस्थाएं होती हैं जो निजी व्यक्तियों के हाथों में होती है। अथवा ऑप्शनल दिया वामपंथ क्या, देखिए वामपंथ एक ऐसी विचारधारा है जो गरीब और पिछड़े सामाजिक तबके के लोग होते हैं उनको क्या होता है, सराहा जाता है और उनके लाभ से संबंधित बातें किया जाता है। प्रश्न 17 देखिए, 1969 में भारत का राष्ट्रपति कौन चुना गया था। तो सिंडिकेट समर्थित प्रत्याशी बीबी गिरी चुने गए थे उस वक्त। बीबी गिरी उनका नाम है और कांग्रेस प्रत्याशी संजीव रेड्डी जो कांग्रेस से बिलोंग करते थे उनको हराया गया था उस समय। ऑप्शनल क्वेश्चन, कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था। कांग्रेस का विभाजन 1969 ईस्वी में हुआ था। 18वां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, वैश्वीकरण क्या है। वैश्वीकरण से अभिप्राय किसी वस्तु, सेवा, पूंजी अथवा बौद्धिक जो संपदा होती है, बौद्धिक विचार होते, एक देश से दूसरे देशों के बीच क्या होता है, आदान प्रदान होता है। आदान प्रदान इसलिए होता है कि वहाँ की आर्थिक स्थिति सुधरे, हमारे देश की आर्थिक स्थिति सुधरे, देशों की स्थितियों को सुधार के लिए वैश्वीकरण प्रक्रिया लागू होती है। WSF का पूरा नाम WSF का पूरा नाम विश्व सामाजिक फोरम होता है, विश्व सामाजिक फोरम। 19 देखिए, जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 की समाप्ति के दो परिणामों का उल्लेख करना है। देखिए 370 जब अनुच्छेद समाप्त हुआ था तो इसके जो परिणाम हुए थे, इसका जो लाभ हुआ था, वहाँ भी जैसे कहते हैं ना एक देश का एक विधान, तो वहाँ भी पूरे देश का जो विधान है जम्मू कश्मीर में भी वही विधि विधान लागू होगा। और जम्मू कश्मीर से जो बाहर विवाह करने वाली लड़कियाँ होती हैं, उनके बच्चे होते हैं, उनके अधिकार का संरक्षण होता है इसमें। अथवा है नेशनल कॉन्फ्रेंस के किस नेता ने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के साथ समझौता किया था। तो वो थे शेख अब्दुल्ला जी थे। 1974 में इंदिरा गांधी से समझौता किया गया था। विश्व के बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक का नाम लिखिए। तो संस्थापक मान्यवर श्री कांशीराम जी थे जो कि बहुजन बीएसपी के जो थे वो उस समय संस्थापक थे, न्यू दिल्ली थी। प्रश्न अथवा में मंडल आयोग का संबंध समाज के किस वर्ग से है। तो समाज के पिछड़े वर्ग से है इसका संबंध। इसके बाद लघुत्तरी प्रश्न यहाँ से देखिए 55 अंक के हैं। और 21वां वाला क्वेश्चन, राष्ट्र निर्माण से क्या समझते हैं। यहाँ से राष्ट्र निर्माण का मतलब होता है कि जो केंद्रीय राजनीति प्रणाली से मतलब है। तो जैसे कोई गांव है या छोटे छोटे क्षेत्र हैं, तो छोटे छोटे गांव और कस्बों की वफादारी न करके बल्कि केंद्र स्तर से राजनीति किया जाए, उसको क्या बोलते हैं, राष्ट्र निर्माण के अंतर्गत रखा गया है। अथवा द्विराष्ट्र सिद्धांत से क्या आशय है। द्विराष्ट्र सिद्धांत का मतलब ये होता है कि जैसे कोई मुस्लिम लीग होते हैं, मुस्लिम लीग के अनुसार क्या होता है कि भारत एक कौम का नहीं बल्कि हिंदू और मुसलमान नाम की दो कौमें हैं भारत में। क्योंकि उस समय क्या वो लोग करते थे, जो मुस्लिम लोग थे, उनका मतलब ये था कि जो मुस्लिम हैं उनको अलग कर दिया जाए और हिंदुओं को अलग देश में रखा जाए। इसीलिए भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ और पाकिस्तान 15 अगस्त 1947 में, जिसमें बहुत से लोग इधर से उधर भागे, कोई वहाँ से यहाँ गया, कोई यहाँ से वहाँ गया, बहुत से मरे भी इसमें। तो उस समय द्विराष्ट्र की बात किए थे। 22वां है, विश्व में अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के होने के किन्हीं दो लाभों को लिखिए। अंतर्राष्ट्रीय संगठन से क्या तात्पर्य होता है। देखिए कभी कभी क्या होती है कि किसी देश की सरकारों को कोई चीज़ समझ में नहीं आ पाता, तो वैसे में अंतर्राष्ट्रीय जो संगठन होते हैं उनका सहारा लिया जाता है। फिर अंतर्राष्ट्रीय संगठन क्या होता है, युद्ध और शांति में क्या करते हैं, ये मदद भी किया करते हैं। अथवा दिया है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के किन्हीं 4 मुख्य अंगों के नाम लिखिए। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के जो 4 अंग हैं, महासभा है, सुरक्षा परिषद है, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद है, फिर सचिवालय होते हैं इसमें।
प्रश्न 23, विश्व बैंक पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखे, बहुत ही इंपॉर्टेंट। देखिए, विश्व बैंक की जो स्थापना होती है 1944 में हुआ था और इसका मुख्य उद्देश्य था कि जो सदस्य देश इसमें भाग लिए सदस्य देशों का पुनरुद्धार करना, विकास करना, आर्थिक स्थिति को सुधारना उसका मेन मकसद था। अथवा दिया आसियान समुदाय के मुख्य स्तंभों के नाम और उनके उद्देश्यों के बारे में बताना है। आसियान समुदाय के जो मुख्य स्तंभ थे उनमें उनकी सुरक्षा थी, आसियान सुरक्षा समुदाय, फिर आसियान आर्थिक समुदाय शामिल होता है, फिर आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय होता है, उसमें क्या कहते हैं कि सामाजिक सांस्कृतिक का उत्थान किया जाता है। प्रश्न 24, आर्थिक वैश्वीकरण के दो दोष लिखे। देखिए, आर्थिक वैश्वीकरण जब हुआ तो उसमें क्या होता था, केवल विकसित देशों की अर्थव्यवस्था सही थी, विकासशील देश कमजोर थे। तो जो विकासशील देश हैं वो विकसित देशों पर निर्भर होने लगे। और दूसरा यह है कि इससे विश्व में निर्धनता और बेरोजगारी बढ़ गई है आर्थिक वैश्वीकरण के चलते। अथवा है सांस्कृतिक विभिन्नीकरण। क्या है, मतलब कि वैश्वीकरण के चलते प्रत्येक संस्कृति जो है कहीं न कहीं ज़्यादा अलग थलग हुई है या कहीं विशिष्ट होती चली गई है, इसी को हम लोग सांस्कृतिक विभिन्नीकरण कहते हैं। 25वां देखिए, अलगाववाद का क्या अर्थ है, इसके दो कारण लिखिए। तो अलगाववाद का मतलब ही है कि अलग अलग क्षेत्र उत्पन्न करना ना। अलगाववाद से जैसे कोई राज्य है तो अलगाववाद के अंतर्गत क्या कहते हैं, राज्य से एक क्षेत्र को अलग कर लिया जाए, क्षेत्रों को ही बांट लिया जाए। तो ये चीज़ें होती है राजनीति के कारण और आर्थिक पिछड़ापन के कारण ये चीज़ें उत्पन्न होती है। ठीक, और अथवा है 1985 के असम समझौते के बारे में आप डिटेल में इसको स्टडी कर ले। फिर आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, 1984 से 2004 तक कांग्रेस और बीजेपी की चुनावी हार और जीत के बारे में बताना है। देखिए, 1984 से 2004 तक की बात किया जाए, जहां तक कांग्रेस का सवाल था, तो 1984 के चुनाव में जो कांग्रेस थी वो 415 सीटें पा करके जीत हुई थी उसकी। और इसके बाद केवल 84 में, परंतु 1989 में, 91 में, 96 में, 98 में, 99 में हार का सामना करना पड़ा था। और 2004 में सर्वाधिक सीट 145 पाकर के मनमोहन की सरकार उस समय फिर से बनाई गई थी। वहीं बीजेपी की बात करेंगे तो 1984 में केवल 2 सीटें मिली थी। इसके बाद 1989, 91, 96, 98, 99 में सीटें बढ़ती रही और उनकी सत्ता बरकरार रही बीजेपी वालों की। और 98 से खास करके 2004 तक श्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी और 2004 के चुनाव में बीजेपी वालों को कुल 138 सीट मिली थी। प्रश्न देखिए 27 है, यूरोपीय संघ के गठन का क्या कारण था। इस क्वेश्चन को भी आपको देखकर चलना है। 28 वाला, चीन, भारत और अन्य विकासशील देशों के प्रोटोकॉल की बाध्यताओं से मुक्त क्यों रखा गया है। देखिए, चीन, भारत और अन्य विकासशील देशों को क्योटो प्रोटोकॉल की बाध्यताओं से मुक्त करने का कारण यही है कि उस समय जो वैश्विक पर्यावरण प्रदूषण की बात चल रहा था, खास करके जो जैव गैसें थी या जलवायु परिवर्तन का मुद्दा उस समय चल रहा था, तो उस समय चीन और भारत और कुछ अन्य जो देश थे ये जो दोहन है या कहें प्रदूषण नहीं फैला रहे थे, इसीलिए इन लोगों को इनसे मुक्त रखा गया। अगला दिया है 29वां की वैश्वीकरण का अर्थ एवं परिभाषा। वैश्वीकरण का अर्थ और परिभाषा 29 है। देखिए, वैश्वीकरण का मतलब है कि एक देश से दूसरे देशों के बीच वस्तु हो, सेवा हो, पूंजी हो, विचार हो, उनका आदान प्रदान होता है। इससे क्या होता है कि वैश्विक स्तर पर जो भी देश शामिल होती हैं उनको काफ़ी बेनिफिट होता है, लाभ मिलता है। और अगला प्रश्न 30वां है, भारत में क्षेत्रीय असंतुलन के कोई 4 कारण बताना है। तो जो क्षेत्रीय असंतुलन होता है या तो भाषा में विभिन्नताएं होने के कारण भी उत्पन्न हो जाता है, फिर भौगोलिक विषमताओं के कारण भी होता है, फिर ब्रिटिश सरकार द्वारा कुछ क्षेत्रों का विकास कर दिया गया, कुछ क्षेत्रों का विकास नहीं होना भी होता है, फिर नेताओं की भी भूमिका होती है। नेता लोग क्या करते हैं, किसी क्षेत्र का ज़्यादा विकास करते हैं, किसी की तरफ देखते भी नहीं हैं। तो इस तरह से आपको स्टडी करके चलना है। प्रश्न 31वां, मूल निवासियों की परिभाषा दीजिए, उनके अस्तित्व के बारे में और उनके संकटों के बारे में बताना है। तो मूल निवासी क्या होता है, मूल निवासी क्या होता है कि उन लोगों को कहा जाता है जो पहले से ही वहाँ पे निवास कर रहे हैं, उन लोगों की वंशज जो उसी देश के होते हैं, बाहर से बल्कि नहीं आते, तो उन्हीं को क्या बोलते हैं, मूल निवासी कहते हैं। इनके सामने संकटें भी होती हैं। तो संकट जो होता है, सांस्कृतिक पहचान की भी संकट होती है। कभी कभी कोई विशेष जाति वर्ग पहचान नहीं पाते जो खास करके जो जंगली एरिया में रहते हैं। दूसरा का वो होता है कि भूमि व संसाधन के अंतर्गत आते हैं, चूँकि जंगल इत्यादि गायब होने से उनके सामने संकट होते हैं, उनके अस्तित्व खतरे में आ जाते हैं। इनको स्टडी आप कर लेंगे डिटेल में।
अथवा है, अथवा भी आप देख लेंगे। आसियान क्या है, इनका क्या उद्देश्य है, भारत में किस प्रकार से संबंधित है। तो आसियान यूरोपीय जो देश थे, यूरोपीय देशों के सामने जो आर्थिक पिछड़ापन, गरीबी जैसी समस्याएं थी, तो उसके लिए वो लोग क्या किए कि दक्षिण पूर्व एशियाई संगठन बनाए, जिसको आसियान का दर्जा दिया गया। 32वां देखिए, वैश्वीकरण के लिए उत्तरदायी किन्हीं 3 कारकों को आप देख कर चलेंगे। और लास्ट क्वेश्चन है, भारत में गठबंधन सरकारों पर एक निबंध लिखिए, किस प्रकार से गठबंधन सरकारें चलती है। सो वेरी वेरी थैंक्स।